भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने होटल हबीब में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला किया। बिंदल ने कहा कि 1.5 साल में मुख्यमंत्री सुक्खू ने क्या किया है और किस आधार पर मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के आए दिन बयान बड़े हैरान और चिंतनीय करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई डायरेक्टर है और कोई अच्छा एक्टर है। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से ये नहीं जानना चाहती कि कौन डायरेक्टर है और कौन एक्टर है। जनता जानना चाहती है कि प्रदेश के हजारों संस्थान क्यों बंद कर दिए गए। बिंदल ने पूछा कि पहली कैबिनेट के अंदर लाखों युवाओं को नौकरी नहीं दी गई। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार धनाधन कर्ज ले रही है और 25,000 करोड़ का कर्ज 1.5 साल में ही ले लिया गया है, लेकिन विकास के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं खर्च की गई। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा चुनाव और 1.5 साल तक भाजपा पार्टी को गाली देने में ही निकाल दिया। जो मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के, उनका एजेंडा और राष्ट्रीय स्तर पर श्री राहुल गांधी जी का एजेंडा वो सिंक्रोनाइज हो गया हुआ है, पर छदम प्रयास हिमाचल में भी चल रहा। बोले जी हम भी राम भक्त हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। अरे क्यों सफाई दे रहे हो? कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट फाइल किया न्यायालय के अंदर कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान राम नाम की कोई वस्तु हुई नहीं, ये तो एक और काल्पनिक गाथा है। आपने राम के अस्तित्व को चुनौती दी, आपने राम जन्म स्थान पर राम पैदा हुए उसको भी चुनौती दी, आपने और राम सेतु के अस्तित्व को चुनौती दी, आपने राम मंदिर पर आपके खानदान ने ताला लगवाया, आपके खानदान ने राम जी को टेंट में रखवाया और आज पूरा हिंदू समाज गौरवान्वित है कि श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हुआ और आप फिर तुष्टीकरण के लिए सनातन को समाप्त करने की घोषणा कर बैठे। एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा बीजेपी को गाली देना, आपका एजेंडा जयराम को गाली देना, आपका एजेंडा मोदी जी को गाली देना। आज एक और सवाल कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री जी ने 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल प्रदेश को में हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हराने का जोर से दावा किया और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पूरा का पूरा घोषणा पत्र केवल और केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के साथ भरा है। 15 पैरे भरे हुए हैं अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए, उनकी चिंता के लिए, और यह भी साथ में लिखा है जिसको मैं विशेष तौर पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुसंख्यकवाद हम इस प्रदेश में, इस देश में नहीं चलने देंगे। बहुसंख्यक का अर्थ है हिंदू बहुसंख्यक, यानी उसको हम नहीं चलने देंगे। ये आपके घोषणा पत्र के ऊपर कलर्ड अक्षरों में मेंशन्ड है। बंद कर दिया, धनाधन आप कर्ज ले रहे। आज फिर हेडलाइन है अखबार की कि फिर आप कर्ज ले रहे। 25,000 करोड़ का कर्ज आपने 1.5 साल में ले लिया। विकास के नाम के ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं की आपने खर्च, आप फिर कर्ज ले रहे। और अंत में पूरा का पूरा चुनाव और पूरे के पूरे 1.5 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को गाली देते देते बिता दिया। चुनाव भी
आप बीजेपी को गाली देकर के ही लड़ रहे हैं। ये आज आपके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। हिमाचल प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे कि उन्होंने 1.5 साल में हिमाचल के लिए क्या किया, और जनता के बीच में जाके कहेंगे कि हमने ये काम किया इसलिए कांग्रेस को वोट दीजिए। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आए दिन उनकी जो स्टेटमेंट आती है वो बड़ी और चिंतनीय है। पिछले कल क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, साहब कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, कोई अच्छा डायरेक्टर नहीं है, कोई अच्छा एक्टर है। प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री से ये नहीं जानना चाहती कि कौन डायरेक्टर कौन एक्टर। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती है कि आपने हिमाचल प्रदेश के 1,500 संस्थान क्यों बंद किए। हिमाचल की जनता आपसे जानना चाहती है, आपने कहा था पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख बेरोजगार युवकों को हम नौकरी देंगे, वो नौकरी कहां गई? नौकरी देने वाला संस्थान भी बंद हो गया। जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है और आपके लोग ढींगा चिका कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो कह रहा था 1 होला तो 1500, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000, आज वो ढींगा चिका कर रहे हैं। आपके दाहिने बाएं खड़े होकर के ढींगा चिका कर रहे हैं। जनता उनसे भी सवाल पूछ रही है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी से भी सवाल पूछ रही है, जिन्होंने कहा था कि 18 साल से 60 साल की प्रत्येक बहन मां बेटी को 1500 रुपया महीना पहली कैबिनेट से मिलेगा।